आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी या तो टेक्स्ट बुक भी बोल सकते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.3 प्रश्न संख्या 3 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह से बनाते हैं। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कहने का मतलब कि घनाभ है जिसका आधार का क्षेत्रफल यह इतना दिया गया है 180 और आयतन दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे क्या निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है। किस तरह से बनाते हैं समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, चूंकि देंगे लिखेंगे घनाभ का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी बराबर कितना दिया गया है 180। फिर पुनः देंगे, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले सकते हैं। फिर चूंकि लिखेंगे क्या लिखा गया है घनाभ का आयतन, तो लिखेंगे फिर क्या घनाभ का आयतन कितना दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल गुने बी गुने एच बराबर लिखेंगे क्या 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से ले लेते हैं। फर्स्ट से एल गुने बी का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से लेते हैं ए गुने बी का मान। तब देखिए ए गुने बी का मान कितना है, एल गुने बी का मान कितना है 180। एल गुने बी का मान यहाँ पर रखेंगे कितना 180 रखेंगे, 180 गुने एच बराबर कितना हो गया 900। अब देखिए समीकरण के हल करने का तरीका क्या होता है, जब भी इधर गुना में हो तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो गया भाग में, तो 900 बटे 180। अब इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 5 बार में। h बराबर लिखेंगे 5, यही आ गया तुमको आंसर। इसीलिए लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न कह रहे हैं क्या, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं।
याद इसमें दिया गया एल के मान, बी के मान और एच के मान, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। इस बड़े हैं इसका, इसमें कितना अंदर 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखे जा सकते हैं, यही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा। चूंकि देखिए लिख लेंगे एल बराबर कितना है 60, बी बराबर है कितना 54 और एच बराबर है कितना 30। इसलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 60 गुने 54 गुने 30। अब यह तीनों को गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 57,200 सेंटीमीटर क्यूब। यह घनाभ का आयतन आ गया, ठीक है। फिर पुनः देंगे, पुनः देने के बाद देखिएगा इसमें क्या दिले हम 6 सेंटीमीटर भुजा दिले हम। इसको क्या करेंगे, चुकी देंगे, भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, इसलिए लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, तो ए क्यू यानी भुजा क्यू, 6 का क्यू देंगे, क्यू के मतलब होता है 3 बार गुना, 6 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे, घनों की संख्या निकाल देंगे, इसलिए छोटे घनों की संख्या, बड़का जो निकला है आयतन उसका लिखेंगे बटा में, बटा में नीचे लिख देंगे कितना 216 छोटका की। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 450 बार में कट जाएगा, 450 आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्न संख्या 5 से।